यूपी बोर्ड परीक्षा में एक छात्र के पास से मिली यह है एक तावीज। काले कपड़े में लिपटी हुई परीक्षा हॉल में खड़े होकर सीसीटीवी कैमरे में इसी तावीज को दिखा रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल अहमद फरीद अब्बासी। इस काले कपड़े में बंद तावीज का योगीराज में नकल के खिलाफ चल रही मुहिम से क्या रिश्ता है? तावीज के भीतर क्या है? इसे लेकर परीक्षा देने क्यों पहुंचा एक छात्र? इन सवालों का जवाब दे रहे हैं यूपी के सिद्धार्थ नगर में रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। वायर है, मोबाइल है, ये सिम कार्ड है, ये मैग्नेट है जिससे कनेक्ट करके बात करने की कोशिश करने जा रहे थे। अब इस तावीज को दोबारा ध्यान से देखिए। जिस धागे से गले में तावीज को लटकाया जाता है वो दरअसल धागा नहीं, एक वायर यानी बिजली का तार है जिससे फोन कनेक्शन जुड़ा हुआ था। आप कहेंगे कि फोन कहाँ है? तो इसके लिए आपको तावीज के भीतर गौर से देखना होगा। फोन को तोड़कर उसके भीतर की छोटी मशीन को तावीज का रूप दे दिया गया। देखिए, मोबाइल फोन में सिम लगाने की जगह तावीज के भीतर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यानी ये तावीज नहीं, फोन है जिसकी मदद से नकल करने की कोशिश हो रही थी। और ये गुप्त यंत्र कैसे पकड़ा गया ये देखिए इस सीसीटीवी फुटेज में। 3 अधिकारी मिलकर छात्र के गले से तावीज निकाल रहे हैं और उसी तावीज को प्रिंसिपल अहमद फरीद अब्बासी कैमरे की ओर दिखा रहे हैं। पर इस लड़के पर शक कैसे हुआ कि तावीज में कुछ तो गड़बड़ है? वो जानिए प्रिंसिपल अहमद फरीद अब्बासी से। पेपर बढ़ते ही जैसे पेपर बढ़ा मुझे सीसीटीवी शुबा हुआ और ये कोशिश में थे कि जब टीचर थोड़ा रिलैक्स हो जाएं उस पर कनेक्ट किया जाए। तो उनकी तलाशी ली गई जिसमें 1-2 पर्ची मिली और साथ में ये ताबीज की शक्ल में पहने हुए थे। इसको काटा गया है, ये वायर है, ये जब्त हुआ, इनको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। क्लास में हिंदी का प्रश्न पत्र बंटने के साथ ही छात्र की गतिविधि संदेहास्पद लगी। वो पर्चे पर लिखे सवाल देखने के बजाय कहीं और देख रहा था। इसी के बाद प्रिंसिपल वहां पहुंचे, लेकिन वो बजाय पेपर पढ़ने के कुछ अपने जो है उस पे क्या नाम है जैकेट पहना था, उसके अंदर कुछ कनेक्ट करने के उसको देखने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे शुबा हुआ कि शायद कुछ नकल सामग्री आ गई है उसके पास, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग गए और जाने के बाद जब उसकी तलाशी ली तो वैसे तो उसके जैकेट में कुछ नहीं मिला, लेकिन ताबीज जो है पहने हुए था और ताबीज काफी बड़ी थी। तो मुझे शुबा हुआ जब मैंने उसे टच किया तो अंदाजा हुआ कि ये ताबीज तो नहीं, कुछ हार्ड चीज है। फिर उसे मैंने निकाला और निकालने के बाद जब उसे काटा तो जो तागा था वो तागा ना होके छोटे छोटे वायर थे। अंधविश्वास है कि बुराई से बचने के लिए तावीज पहनी जाती है, लेकिन ये तावीज तो खुद बुराई की पोटली निकल गई। तू डाल डाल मैं पात पात। नकल रोकने के लिए योगी सरकार ने सीसीटीवी लगाए तो नकल की कोशिश के नए नए तरीके दिखने लगे। सीसीटीवी क्लासरूम में नकल को रोक सकता है, मगर अगर परीक्षा की कॉपी और पर्चा क्लासरूम से बाहर चला जाए तो सीसीटीवी क्या करेगा? यूपी के बलिया में एक ऐसा ही नकल का मामला सामने आया है। ये 3 तस्वीरें बलिया के बासडीह की है। क्लासरूम में कड़ाई से परीक्षा ली जा रही है, सीसीटीवी में निगरानी हो रही है। इसके बावजूद इंटरमीडिएट के 5 छात्र सलाखों के पीछे पहुंच गए, क्योंकि ये क्लास में नहीं बल्कि परीक्षा केंद्र के सामने एक घर में बैठ नकल कर रहे थे। नकल करवा रहे भीम सिंह नाम के शख्स के साथ 5 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को लाई है, इसे नकल कर रहे थे, गलती हो गई। कौन नकल कर रहा था? हमेशा पुलिस की गिरफ्त में आकर गलती मान रहा नकल सिंह किसी क्लासरूम की तरह 5 बच्चों को बिठाकर जवाब लिखवा रहा था। यहाँ भी हिंदी की परीक्षा चल रही थी, लेकिन क्लासरूम में नहीं, भीम सिंह के घर में बैठकर। वहाँ पुलिस इस सूचना पर वहाँ पहुँची, तो वहाँ जब पहुँची तो देखती है कि वहाँ 6 लोग मौजूद थे। उसमें से 1 लोग बोल रहे थे और 5 लोग लिख रहे थे। तो वहाँ जो कापियाँ बरामद हुई हैं वो पूरी कापी नहीं थी। वो जो कापी पूरी होती है उसके अंदर के कुछ पार्ट्स थे, उसमें कम से कम 12 पार्ट्स रहे होंगे। और उसके बाद वहाँ पर नकल की सामग्री जैसे विद्या क्वेश्चंस बैंक थे
उसी से बोल बोल कर लिखवाया जा रहा था। और एक क्वेश्चन पेपर था। यहां पुलिस को नकल का विचित्र तरीका पता चला। असली कॉपी क्लासरूम में थी, उसके बीच के पन्ने निकालकर परीक्षा केंद्र के सामने बने घर में पहुंचा दिए गए थे, ताकि अगर छापा पड़े और कॉपियों की गिनती हो तो असली कॉपी क्लासरूम में ही मौजूद मिले और बाद में उसी कॉपी में पन्ने जोड़ दिए जाएं। अब पुलिस जांच कर रही है कि कॉपी बाहर किसकी मदद से ले जाई जा रही थी और प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी नकल के लिए घर तक कैसे पहुंची। कहीं क्लासरूम से बाहर कॉपी और प्रश्न पत्र चले जा रहे हैं तो कहीं परीक्षा देने फर्जी छात्र परीक्षा देने पहुंचे हैं, बिल्कुल मुन्ना भाई के अंदाज में। जी हां, मथुरा में आज भी 7 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं। हमने जानबूझकर इन छात्रों का चेहरा छिपाया है क्योंकि ये नाबालिग हो सकते हैं। ये वो आरोपी हैं जो परीक्षा में बैठने वाले असली छात्र की जगह परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन पकड़े गए। अब इनकी वजह सुनिए। सलाह नहीं, एक्चुअली मेरे पास उसके पैसे थे 5,000 रुपये। मेरे पैसे अभी थे, वरना मेरे एग्जाम तो मैं मजबूर कर दिया। नकल रोकने में जुटे प्रशासन का दावा है कि मथुरा में 30% छात्रों ने कड़े कदमों की वजह से परीक्षा छोड़ दी। पूर्ण शक्ति के साथ कहीं भी नकल नहीं होने दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे विभिन्न उड़नदस्ता दलों, विभिन्न अधिकारियों द्वारा कुल 7 मुन्ना भाइयों को पकड़ा और लगभग 30% विद्यार्थियों ने आज की परीक्षा छोड़ी है। जिन बच्चों के लिए दूसरे लोगों ने परीक्षा दी वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो इस सख्ती से परीक्षा सेंटर तक ही नहीं पहुंचे उनकी बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी हां, एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने कुशीनगर में ऐसी ही एक छात्रा से बात की। सिर पर हरे रंग का दुपट्टा ओढ़कर खड़ी ये माधुरी हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाली माधुरी को इस साल हाई स्कूल की परीक्षा देनी थी। आप सोच रहे होंगे कि नकल पर सख्ती ने इनको जाने से रोक दिया, तो ऐसा नहीं है। वजह सुनिए। हम साल भर क्लास नहीं किए थे, इसीलिए छोड़ दिए। क्लास नहीं की थी? एक बार भी नहीं गई स्कूल? गई थी 2-3 बार बस। तो वहाँ कोई टीचर वगैरह नहीं बोलता है कि अटेंडेंस लगाना है? सभी लोग बोलते थे, फिर तबीयत खराब हो गया था। अच्छा। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने माधुरी से पूछा कि उन्हें एक बार परीक्षा देने की कोशिश तो करनी चाहिए थी या फिर योगी सरकार की सख्ती ने उनका काम बिगाड़ दिया। सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन माधुरी की हंसी परीक्षा न देने की सारी वजह बता गई। जब कुछ नहीं पढ़े हैं तो कैसे पेपर देंगे। अच्छा। इस बार कड़ाई भी ज्यादा है? ज्यादा है। तो डर था? डर लग रहा था कि इस बार नकल नहीं होगी? हाँ। क्या उम्मीद पहले थी कि नकल होगी? माधुरी की हंसी उनके स्कूल न जाने और परीक्षा में न बैठने की कहानी बता रही है। हालांकि माधुरी मानती है कि योगी सरकार ने नकल पर लगाम लगाकर अच्छा काम किया है। अगले साल पूरी मेहनत से परीक्षा दी। सरकार का दावा है कि नकल पर ऐतिहासिक सख्ती है, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, कोई नकल नहीं कर पाएगा। मगर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तरह तरह के नकलची पकड़े जा रहे हैं और न जाने ऐसे कितने इलाके होंगे जहां प्रशासन पहुंच भी नहीं पा रहा होगा। संभव है प्रशासन जानबूझकर कुछ जगहों पर नहीं पहुंच रहा हो, छोटी धरपकड़ कर बड़ी सख्ती का स्वांग रच रहा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नकल माफिया बहुत ताकतवर है। वो सबको मिलाकर संगठित नकल करवाता है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि छात्रों की बड़ी संख्या में परीक्षा छोड़ने के पीछे नकल पर सरकारी सख्ती है या फिर कुछ और ही वजह है, जिसे छिपाने के लिए सरकार परीक्षा छोड़ रहे छात्रों को नकलची साबित कर अपनी कमियां छुपाने में लगी हुई है। हमने इस सवाल पर थोड़ी रिसर्च की तो तस्वीर का एक और पहलू सामने आया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे महाराजगंज के इन तीनों छात्रों के पास बोर्ड परीक्षा देने के प्रवेश पत्र तो हैं, लेकिन इन्होंने परीक्षा नहीं देने का फैसला किया है। वजह क्या है, सुनिए। नहीं हुई थी पढ़ाई, इसलिए हमको परीक्षा छोड़ना पड़ा
और कड़ी शासन की वजह से हर एक कमरे में CCTV कैमरे लगे हैं, इसकी वजह हम परीक्षा छोड़ दिए। हर एक रूम में कैमरे लगे हुए हैं, हमारी तैयारी पूरी तरह से हो नहीं पाई, इसलिए हम पेपर हमको छोड़ना पड़ा। कड़ाई ज़्यादा है, इसीलिए हम तैयारी नहीं किए थे, इसीलिए हम परीक्षा छोड़ दिए हैं। अगले बार देखा जाएगा। यहाँ नकल रोकने के लिए CCTV के प्रयोग से डर के साथ एक शब्द कॉमन है, वो ये कि तैयारी नहीं है। अब तैयारी क्यों नहीं है, इसका जवाब आपको यूपी की लचर स्कूली शिक्षा में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण सरकारी स्कूलों में 2016 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बताती है कि पहली क्लास के लगभग 50% बच्चे अक्षर नहीं पढ़ सकते, दूसरी क्लास के 85% बच्चे शब्द नहीं पढ़ सकते, तीसरी क्लास के 77% बच्चे दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते, चौथी क्लास के 8% बच्चे 9 तक अंक की पहचान नहीं कर सकते, पांचवी क्लास के 80% बच्चे अंग्रेजी के सरल शब्द भी नहीं पढ़ सकते। बच्चों की पढ़ाई ऐसी है क्योंकि शिक्षकों की कमी है। कभी सभी स्कूलों में 36 बच्चों पर एक टीचर है। प्राथमिक स्कूलों का हाल सबसे खराब है, यहाँ 51 बच्चों पर एक टीचर है। वहीं सेकेंडरी स्कूल के 35 छात्रों के लिए एक टीचर है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 22.99% टीचरों की कमी है, तो सेकेंडरी स्कूलों में ये 50% है। वैसे ये आंकड़े बताते हैं कि बीमारी सिर्फ योगी राज की ही नहीं है। शिक्षा की बदहाली का सिलसिला बेहद पुराना है। खस्ताहाल स्कूल और मास्टर सिलेबस पूरा नहीं करवा पाते, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं होती और वो बीच में ही परीक्षा छोड़ देते हैं। लेकिन ये सरकारी कमजोरी बेहद संगीन है और हर सरकार इस कमजोरी को छिपाने की कोशिश करती है। नकल पर नकेल को मोदी ने अपनी ढाल बनाया है। कैसे, ये साबित करके हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि योगी राज में नए सत्र में सिर्फ 170 दिनों की ही पढ़ाई पूरी हो पाई। ये है योगी राज के स्कूली शिक्षा और सरकार से जुड़े दो चेहरे। पहला उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और दूसरे हैं माध्यमिक और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह। ये दोनों नकल रोकने के नाम पर जगह जगह छापेमारी करने का दावा कर रहे हैं। इनसे हमने पूछा कि बड़ी तादाद में बच्चों के परीक्षा छोड़ने की वजह क्या है। पहले संदीप सिंह को सुनिए। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर परीक्षा को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है और आगे आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हमारे जितने भी सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। मंत्री और सरकार का दावा है सीना ठोककर कि नकल की कड़ाई से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं गलत छात्र। इसे कुछ लोग शिक्षा का स्वच्छता अभियान कह योगी सरकार की वाहवाही भी कर रहे हैं और परीक्षा छोड़ने वालों को नकलची पापी। मगर अब स्टोरी के निष्कर्ष के तौर पर जो बात हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं वो सरकार के दावे और नकल की समस्या पर लोगों की सोच बदल देगी। ध्यान से सुनिए और समझिए। इस साल अब तक यानी पिछले 3 दिनों में 6 लाख बच्चों ने यूपी में बोर्ड परीक्षा छोड़ दी। लेकिन अगर आप इस संख्या से हैरान हो रहे हो तो आपको बता दें कि अखिलेश राज में भी 2015 में करीब 6 लाख छात्रों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा छोड़ दी थी। 2016 में यह आंकड़ा और बढ़ा और 7,82,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। 2017 में यानी पिछले साल भी 5,94,000 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी थी। परीक्षा छोड़ने की यह संख्या उस शासनकाल में है जिसकी आलोचना बीजेपी नकलची शिक्षा व्यवस्था के राज के रूप में करती आई है। मतलब साफ है कि नकल के ताबीज और मायावी उत्तर पुस्तिकाएं पहले भी थीं, अब भी हैं। कड़ाई पहले भी थी, अब भी है। परीक्षा पहले भी छात्र छोड़ते थे और अब भी छोड़ रहे हैं। ऐसे में नकल पर कड़ाई की आड़ में स्कूली शिक्षा की कमजोरी छिपाना कितना सही है, ये बात हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के सामने रखी तो उनका जवाब काफी जमीन से जुड़ा निकला। काम नकल से पकड़ना नहीं है, लोगों को नकल के प्रति जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश हमारा बहुत अच्छा प्रदेश है जहाँ मेधा शक्ति की कमी नहीं है। हमारा विद्यार्थी पूरे दुनिया में अपनी एक अलग पकड़ रखता है और उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग आवें या उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी जहाँ पर पढ़ाई ना हो उसको विचारों को नकल करने के लिए बाध्य होना पड़े।
उस परिस्थिति से हम उबारना चाहते हैं इस प्रदेश को। ऐसे में प्रदेश में अगर अगले साल परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों के इन आंकड़ों को घटाना है तो योगी सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। परीक्षा केंद्र की निगरानी से ज्यादा जरूरत स्कूली कक्षाओं की निगरानी की है, ताकि बच्चा पढ़े तो नकल की ओर न बढ़े।